हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन माय यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान सागर। आप लोगों का हार्दिक वंदन अभिनंदन है। दोस्तों, कल हम पढ़े थे श्रृंगार रस और उसके प्रकार तथा करुण रस। आज हम बाकी रसों का परिभाषा और उदाहरण देखेंगे बहुत ही सरल शब्दों में। तो चलिए आ जाते हैं हम अपने टॉपिक पर। तीसरा है आपका वीर रस। वीर रस, इसका अस्थायी भाव है उत्साह। वीर रस अस्थायी भाव उत्साह, जैसे नाम से ही पता है कि वीरता में उत्साह के भाव भरे होते हैं, तो उत्साह रहा। इसका डिफिनेशन है, जहाँ पर हृदय में ओज, उमंग, उत्साह आदि का भाव उत्पन्न करने वाले प्रसंग वर्णित हो, वहाँ वीर रस होता है। ये भाव शत्रुओं के प्रति विद्रोह, अधर्म, अत्याचार के विनाश तथा दीनहीन और असहायों को कष्ट से मुक्ति दिलाने और उनकी सहायता करने में अभिव्यंजित होते हैं। अभिव्यंजित मतलब उसमें व्याख्या किए जाते हैं, उन भाव को व्यक्त करते हैं। जहाँ पर शत्रुओं के प्रति विद्रोह हो रहा हो, जहाँ पर अधर्म हो रहा हो, अत्याचार हो रहा हो, इन सब में उत्साह का भाव निहित होता है। एग्जाम्पल देखिए, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुराने थी, बूंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। झांसी वाली रानी को सभी लोग जान रहे हैं किस प्रकार वो युद्ध की थी। तो जहाँ पर युद्ध होगा वहाँ उत्साह भरे हुए होंगे, इसलिए यहाँ पर आपका वीर रस है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम। वह खून कहो किस मतलब का, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं। वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं। यानी वह खून किसी काम का नहीं है जिसमें अन्याय होते हुए देखकर उबाल ना हो, क्रोध ना उत्पन्न हो। वह खून कहो किस मतलब का जो देश के, अपने मिट्टी के काम ना आ सके, यानी जो धर्म के काम ना आ सके, अच्छाई के काम ना आ सके, उस यौवन का, उस रक्त का कोई मतलब नहीं है। संकटों से वीर घबराते नहीं, आपदाएं देख छिप जाते नहीं, लग गए जिस काम में पूरा किया काम करके बस पछताते नहीं। यहाँ भी यानी इन सब उदाहरणों से वीरता का लक्षण लगता है, वीरता के भाव प्रकट होते हैं, इसलिए इन सब में आपका वीर रस है। नेक्स्ट हम देखेंगे हास्य रस। हास्य रस का अस्थायी भाव हंसना। जहाँ पर किसी व्यक्ति वस्तु के विचित्र आकार, प्रकार, वेशभूषा, क्रियाकलाप, रंग, रूप, वाणी एवं व्यवहार को देखकर, सुनकर, पढ़कर हृदय में हास्य का भाव उत्पन्न होता है, वहाँ हास्य रस होता है। जैसे माटी में कुछ स्वाद मिले, इन्हें खा के ढूंढत हरे बहेड़ो, चौंक पड़े पितलोक में बाप धरे जब पूत श्राद्ध में पेड़ो। इसमें देखिए, जरूरी नहीं है कि इसके अर्थ आपको आने चाहिए, उसको पढ़कर आपके मन में क्या भाव प्रकट हो रहे हैं, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ अर्थ ऐसे होते हैं जो हमें समझ में आ रहे हैं। चौक पड़े पितलोक में बाप धरे जब पूत श्राद्ध में पेड़े। श्राद्ध में जब पितलोक में बाप चौक पड़ते हैं, जब श्राद्ध में पेड़े रखे जाते हैं, माटी में स्वाद मिलता है, मिट्टी में क्या स्वाद मिलेगा, इसलिए यहाँ पर हास्य रस है। इस दौड़ धूप में क्या रखा, आराम करो आराम करो, आराम जिंदगी की कुंज, इससे न तपेदिक होती है। इस दौड़ धूप में क्या रखा है, आराम करो, आराम करने से तपेदिक नामक बीमारी नहीं होती है। नाना वाहन नाना वैसा भीसे शिव समाज निज देखा, को मुखहीन विपुल मुख का हो बिन पद को। शिव विवाह के समय का है, जब शिव जी अपने बाराती को देखते हैं तो कोई मुखहीन है, किसी को 10-10 मुख हैं, कोई ऐसे ऐसे समाज को देखकर शिव जी हंसते हैं, तो हंसी के भाव उत्पन्न होते हैं। अगले हम आते हैं शांत रस। शांत रस का अस्थायी भाव है निर्वेद। जहाँ पर भक्ति, नीति, ज्ञान, वैराग्य, धर्म, दर्शन, तत्व ज्ञान या सांसारिक आसारता व नश्वरता संबंधी प्रसंगों का वर्णन हो, वहाँ हृदय शांत हो जाए, तो वहाँ शांत रस होता है। जहाँ पर संसार से प्रेम न दिखाया गया हो, शांत रस। अब न नसानी अब न नसई हो, राम कृपा भवनिशा सरानी जाके पूर्ण निर्देशों की। अब तक तो मैं नाश होता रहा, लेकिन अब नाश होता रहा, सांसारिक विषय वासनाओं में लिप्त होता रहा, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। ईश्वर की कृपा से मैं जग गया हूँ, मुझे सत्य का ज्ञान हो गया है। तो इस प्रकार इसमें शांत रस। माला फेरत जुग गया ज्ञान मन का फेर, यानी किसी भी प्रकार के क्रोध के भाव, हंसी के भाव, ऐसे भाव मन में उत्पन्न नहीं हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर शांत रस। माला फेरत जुग गया ज्ञान मन का फेर, जिंदगी भर माला फेरते गए, लेकिन उसको मारना है, उसको पीटना है, उसका छुड़ाना है, उसको बेइज्जत करना है, ये सब भाव हमारे मन से नहीं गए, तो ये है आपका शांत रस। जहाँ पर किसी के असह्य वचन, अपमानजनक क्रियाओं के फलस्वरूप हृदय में क्रोध का भाव उत्पन्न हो, वहाँ रौद्र रस होता है। अपमानजनक क्रियाओं के फलस्वरूप हृदय में क्रोध का भाव मतलब आप कह सकते हैं जहाँ पर प्रतिशोध की भावना उत्पन्न हो जाए आपके हृदय में, वहाँ पर होता है रौद्र रस, क्रोध की भावना। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूलकर करतल विपुल मलने लगे। जब श्री कृष्ण
को शांति दूत बनाकर भेजा जाता है। तो अर्जुन क्या दुर्योधन कहते हैं कि बिना युद्ध के मैं सुई की नोक के बराबर नहीं दूंगा। जब ये चीज़ श्री कृष्ण आकर बताते हैं तो क्या होता है, अर्जुन क्रोध से पागल हो जाते हैं, बहुत क्रोधित हो जाते हैं। सब शोक अपना भूलकर, जितने उनके पहले लच्छागिरा वेद जो है, द्रुत क्रीड़ा, ये सब भूल करके क्या होते हैं, वो बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं। करतल युगल, हाथ को मलना अर्थात क्रोधित होना, क्रोध की दशा में लोग अपने हाथ को मलते हैं। नेक्स्ट टाइम आते हैं भयानक रस। अस्थायी भाव इसका भय। भयानक रस, भय पता है, नाम से ही पता चल रहा है, जहाँ पर भयानक वस्तुओं दृश्यों को देखकर या उसकी डरावनी बातें सुनने से जो भाव उत्पन्न होते हैं वहाँ भयानक रस होता है। किसी भयानक वस्तुओं को देखकर, दृश्य को देखकर, सुनकर जो भय के भाव उत्पन्न होते हैं वहाँ भयानक रस होता है। नपते झपटत बाज लकी भूल्यो सकल प्रपंच, कंपित तन व्याकुल नयन लावक हिलोन्नम, बाज का झपटना किसी चीज़ के ऊपर, तो इन सब से क्या होता है, भय के भाव उत्पन्न होते। एक ओर अजगर ही लग, दूसरी ओर मृगराय बिकल बटोही, बीच में परियों में मूर्छा खाए। आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में एक ओर अजगर मिल जाए और एक ओर शेर मृगराय, मृगराय मतलब शेर, तो क्या हालत हो जाती है बटोही पथिक की राह में। तो इन सब में आपका है भयानक रस। नेक्स्ट हम देखते हैं विभत्स रस। अस्थायी भाव जुगुप्सा, ये इसे हम घृणा भी कहते हैं, जुगुप्सा को हम घृणा भी कहते हैं। जहाँ पर किसी अप्रिय रुचिकर घृणास्पद वस्तुओं और पदार्थों के प्रसंग का वर्णन हो वहाँ विभत्स रस होता है। रक्त, मांस, मज्जा, दुर्गंध आदि को देखकर जो मन में घृणा के भाव उत्पन्न होते हैं, रक्त को देखकर, मांस को, मज्जा को, या दुर्गंध, कहीं आप जा रहे हैं रास्ते में कोई जानवर मर गया है या और कोई दुर्गंध उत्पन्न हो रही है, तो अगर वहाँ पर कह दिया जाए कि भैया यहाँ पर 10 मिनट आप खड़े रहो, तो क्या कंडीशन आपकी होती है। तो यानी कहने का मतलब हम वहाँ पर खड़े नहीं रह सकते। तो इन सबसे क्या होती है, हमें घृणा होती है। तो जहाँ पर घृणा की कोई भी ऐसा कार्य हो जहाँ पे हमें घृणा उत्पन्न हो रही हो मन में, वहाँ पे हम रह ना सक रहे हों, तो वहाँ पर होता है आपका विभत्स रस, अस्थायी भाव जुगुप्सा। सिर पर बैठे काग आंख दो खात निकारत, खींचत जीभ स्यार आते ही आनंद उर्धावत। कोई मृत जानवर का शरीर पड़ा है, कौवा खा रहा है, चील नोच रहे हैं, सियार उसे खा रहा है, तो आप देखने के बाद कैसा प्रतीत करेंगे। तो निश्चित स्वाभाविक सी बात है कि हमारे मन में घृणा के भाव उत्पन्न होंगे, तो इसलिए यहाँ पर विभत्स। रक्त मांस के पंख से उमड़ रही, महादो दुर्गंध रुद्र हो उड़ती श्वासा। रक्त और मांस के पंख, कीचड़ से कैसा खुशबू आएगा, सेंट वाला, तो इसलिए इसमें होगा आपका विभत्स रस, घृणा, जुगुप्सा। आगे हम देखेंगे भक्ति रस। भक्ति रस अस्थायी भाव भगवान विषय कृति। भक्ति रस आपका आता है श्रृंगार रस के में ही प्रकार में आता है, क्योंकि इसमें भी प्रेम की ही व्यंजना होती है। भक्ति रस वहाँ पर ईश्वर से, यहाँ पर ईश्वर संबंधी प्रेम है। जहाँ पर ईश्वर के प्रति प्रेम, भक्ति भावना, समर्पण आदि का भाव अभिव्यंजित हो वहाँ पर भक्ति रस होता है। जहाँ पर ईश्वर के प्रति प्रेम, भक्ति भावना, इंसान के प्रति नहीं, किसी स्त्री पुरुष के प्रति नहीं, ईश्वर के प्रति प्रेम की भावना व्यक्त होती है, वहाँ पर होता है आपका भक्ति रस। काम ही नारी पैरी जिम लोभ ही के दाम तिमि रघुनाथ। जिस प्रकार से कामना के लिए स्त्री प्रेमी होती है, लोभी के लिए जिस प्रकार से लाभ प्रिय होता है, ठीक उसी प्रकार से मुझे ईश्वर प्रिय हैं। नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो, सो सम आरत नाही आरत हर तो सो। यानी ईश्वर के समान नाथ तू अनाथ को, तुम अनाथों के भी नाथ हो। यानी ईश्वर को सर्वसंपन्न बताया गया है, ईश्वर से प्रेम बताया गया है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रसदासा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। तो ऐसे सब उदाहरण जो होते हैं जो ईश्वर के प्रति समर्पित होते हैं, तो वहाँ पर आपका होता है भक्ति रस। अगला हम देखेंगे अद्भुत रस। अद्भुत रस का अस्थायी भाव आपका है विस्मय, आश्चर्य। जहाँ पर किसी अलौकिक क्रियाकलाप, अद्भुत और आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर हृदय में विस्मय, हैरानी के भाव जागृत हो, वहाँ पर अद्भुत रस होता है। किसी पर आश्चर्यजनक चीज़ों को देखकर जो हमारे मन में आश्चर्य के भाव उत्पन्न होते हैं, तो वहाँ अद्भुत रस होता है। इसका स्थायी भाव है विस्मय। एग्जाम्पल हम देखेंगे, बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। नाना आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। बिना पैर के चलता है, बिना कान के सुनता है, बिना हाथ के कर्म करता है। तो यानी इस प्रकार संभव नहीं है। तो इस प्रकार इसमें क्या है, आश्चर्य के भाव उत्पन्न हो रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर है आपका कौन सा रस है, अद्भुत रस। अस्थायी भाव क्या है, आश्चर्य। गुड। आगे हम देखते हैं अकल भुवनचर अचर्य घरी मुख में लखमार चकित भई गदगद वतन विकसित दिग्कुरकात। जब ये उदाहरण है, जब कृष्ण भगवान मिट्टी खाते हैं और माता जसोदा कहती है मुख खोल कर दिखाओ। जब मुख खोलते हैं तो क्या देखते हैं कि पूरी ब्रह्मांड ही उनके मुख में, ना जाने कितने ब्रह्मांड चक्कर कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। माता विस्मित हो जाते हैं, चक्रित हो जाती हैं। वात्सल्य रस। नेक्स्ट वात्सल्य रस भी आपका श्रृंगार रस में ही आता है। पुत्र विषय कृति, इसका है अस्थायी भाव
वत्सल विषयक रति, वत्सल विषयक रति, पुत्र विषयक रति। जहाँ पर अपने से छोटों के प्रति स्नेह का भाव, प्रेम का भाव अभिव्यंजित हो, व्यक्तित हो, प्रकट हो, वहाँ पर वात्सल्य रहो। जहाँ से अपने से छोटों के प्रति, जरूरी नहीं है कि वो अपना ही बालक हो, किसी का भी छोटे बालक के प्रति अपने मन में या किसी के मन में प्रेम की भावना का अभिव्यंजना हो, वहाँ पर वात्सल्य होता है। मैया कब बढ़ेगी छोटी, कितनी बार मुझे दूध पिया भय अब हूँ छोटी। उदाहरण है, बालक श्री कृष्ण माता से कह रहे हैं कितनी बार मुझे दूध पीते हो गया लेकिन मेरी छोटी बढ़ नहीं रही है, तुम कहती हो दूध पीने से बढ़ जाएगा। तो यह क्या है, तो माता को अपने बालक के ऐसे बातों को सुनकर उन पर प्रेम आता है, इसलिए यहाँ पर है आपका वात्सल्य। तुम्हारी यह दंत मुस्कान मृतक में भी डाल देगी बांध। जब छोटे छोटे बच्चों के दांत निकलते हैं तो उनका मुस्कुराना, उनका बोलना बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ भी प्रेम ही उत्पन्न होता है बालकों के प्रति, इसलिए इसमें है आपका वात्सल्य। दोस्तों, तो इस प्रकार हमारा रस सभी खत्म हो गया और आगे हम नए टॉपिक के साथ आएंगे नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बाय।